हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम बेस्ड चैनल पे। तो जैसे कि हम लोग एडिटोरिया का वार्षिकी जो आया हुआ था एमसीक्यू फॉर्म में जो आया है उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देख चुके थे और इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3, 4, 5 और 6 देखेंगे, यानी कि 200 एमसीक्यू देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में 100 एमसीक्यू देखे थे। ठीक है, तो चलिए और एक बात बताना था, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 माइनर मिस्टेक हो गया है, उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, पिन हो गया है, वो माइनर मिस्टेक है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये न्यू चैनल है, एक चैनल मेरा था तो वो अभी किसी वजह से डिलीट हो गया है, तो ये न्यू है, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 2 सही है। ठीक है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PAMAMSY के तहत एकीकृत एक पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो इसका हो जाएगा सी, त्रिपुरा में रखी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कथन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 100,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह कौन सा पदक जीता? तो इसका ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति BR गवई, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में दी है। क्वेश्चन नंबर 8। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 4th, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों के फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी, विश्वनाथ कार्तिकेयन पदकांति। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? तो इसका हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, गाजियाबाद नगर निगम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। IPL 2025 के पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका हो जाएगा सी, प्रसिद्ध कृष्णा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। बस आप लोग हेडफोन लगाइए और आराम से सुनते जाइए। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएगा। मतलब आराम से बैठिए एक जगह शांति से और आराम से हेडफोन लगाइए, सुनते चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, गीता समोता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये क्या पूछ रहा है, देखिए, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखिए क्या पूछ रहा है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है असत्य कथन। असत्य कथन का चयन करें। इसमें माइनर मिस्टेक हो जाती है। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन मेरे से भी हो गया है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोग एग्ज़ाम में बैठे तो एग्ज़ाम हॉल में असत्य कथन सत्य कथन इस पर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। असत्य कथन का चयन बोला है करने के लिए। ठीक है, तो पहला रैंक फर्स्ट देखते हैं। पहला रैंक दवा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा रैंक विरदा हल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। ठीक है, ये पूछ रहा है, फिर से देख लेते हैं। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कथन 2 और 3। कथन 2 और 3 ये असत्य कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ वकील स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो झारखंड में शुरू किया गया है, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथन पर विचार करें। ठीक है, इसमें से क्या पूछा है, सत्य कथन का चयन करना। देखिए, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 का क्या हो जाएगा। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथन पर विचार करें। तो प्रथम स्थान फिनलैंड का है, फिनलैंड है। दूसरा देखते हैं, भारत का स्थान 161वां से 180 देशों में है। ठीक है, और अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर है। तो क्या पूछा है, सत्य कथन का चयन करने के लिए पूछा है। ठीक है, इसमें ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए, ये क्या पूछ रहा है, असत्य कथन। ये देखिए असत्य यानी कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो प्रथम स्थान तमिलनाडु का रहा है, दूसरे स्थान पर बिहार रहा है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। असत्य कथन पूछा है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 19 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, न्यायाधीश सूर्यकांत को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा, भारत 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से गलत कथन का चयन करें। तो ये डी हो जाएगा, न तो ए, न तो 1 और न ही 2, यानी कि न तो 1 और न ही 2 होगा। ठीक है, गलत कथन, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर, कौन से राज्य अपने 2025 की बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया? तो 21 का हो जाएगा डी, हरियाणा। 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो 22 का हो जाएगा बी, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथन पर विचार करें। ठीक
ठीक है। सत्य कथन पूछ रहा है, सबसे पहले यही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया। समापन द्वीप INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, तो ये सही हो जाएगा। इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका ए हो जाएगा। ए और दो दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया। तो इसका हो जाएगा अनीता आनंद, डी हो जाएगा, ठीक है। हेनेले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया, बताइए बताइए। इसका हो जाएगा डी आंसर, मोनाको। 26 क्वेश्चन, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया गया है, सही है। पावर ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत का दूसरा स्थान चीन का, गलत है। 1 और 3 सही है। भारत ने 50.04 गीगावाट संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की है, तो इसका 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एवं हिंद महिला बनी, उनका नाम क्या है, तो इसका डी हो जाएगा, कशिशा चौधरी, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है, तो भूटान। इसका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया है, तो 29 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, भारत को। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी, अल्जीरिया बना है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य अल्जीरिया बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम टीन, सीसा जैसी धातु 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है, तो चीन ने। ऐसा काम चीन करता है, ठीक है। चीन हो जाएगा डी, चीन बहुत आगे है, तो ये सब अतरंगी काम वही करते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश तीर क्या है, हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 33, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है, तो 33 का हो जाएगा बी, एक्सियोम 4। बिहार पुलिस का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम अगर जो भी प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक भी कर लेगा, 300 भी क्वेश्चन कर लेगा, तो उसका करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स से बिहार पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो 300 भी क्वेश्चन अगर करके जा रहे हैं तो उनका हो जाएगा, ठीक है, मतलब करंट आ ही जाएगा। चलिए, और जिनका आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है वो जो देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। फ्रेंड्स, थोड़ा न्यू चैनल है, न्यू चैनल देख के बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वीडियो, तो आप लोग सपोर्ट करें, मेहनत लगता है तो इससे भी अच्छा कंटेंट आएगा। अभी तो आप देखते जाइए, ठीक है, हर एक प्रकार का कंटेंट आएगा इस पर, और हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है, अभी हाल ही में, ठीक है। 34 का हो जाए ए, याला ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है, तो इसका हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ये 34 है, ठीक है, आप 35 देख रहे हैं।
तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, तो अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अघतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा बी। यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया। 37 नंबर क्वेश्चन। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमश किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो इसका बी हो जाएगा, उत्तराखंड और तेलंगाना। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो बिहार, डी हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 39 का सी। 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, तो विश्व WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, स्थापना हो गया 1948 में। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ICAR। क्वेश्चन नंबर 41। दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, 70% से अधिक, 41 का हो जाएगा, चीन। 42। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी ALIMA 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मलेशिया में किया गया। ठीक है। 43। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका और रजत पदक जीता। ठीक है, इसका हो जाएगा सी, 90.23 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसरो ने के 63वें PSLV एवं PSLV मिशन और PSLV C61 US 09 की विफलता का कारण क्या था, तो 44 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तीसरे चरण में खराबी हो गई थी। 45। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है, 45 का भी हो जाएगा, तुर्की है। 46। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है, तो 56 का हो जाएगा सी, ज्ञान भारतम मिशन। 47 का हो जाएगा, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो ये हो जाएगा सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है। 48। सरकारी मार्केट प्लेस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है, तो 48 का हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, GEMAI। ठीक है। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर कितने सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 49 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आचार्य प्रशांत। 50। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधारित मान्यता प्राप्त हुई, तो 50 का हो जाएगा सी, ट्रेकोमा।
चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देख लिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, 4 देखते हैं। इसमें बहुत बहुत क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आप लोग सुनते जाएंगे बस, और आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। दूसरा देखते हैं, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए वाणिज्यिक सेवा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में है, और पूसा DST राइस 1 क्या है? तो इसका सी हो जाएगा आंसर। 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, DRR धान 100 कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका हो जाएगा सी, ऑपरेशन हॉग। क्वेश्चन नंबर 4, 27 में फीफा महिला विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका हो जाएगा डी, ब्राज़ील करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो दुबई में। ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो 7 का बी हो जाएगा, मिजोरम को पूर्ण, अभी देखिए हाल में घोषित किया गया है पूर्ण साक्षर राज्य घोषित मिजोरम को। टेक इट टाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? अमेरिका ने। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? वनडे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या था? तो इसका हो जाएगा प्रतिदिन एक सूक्ष्मजीव का जीनोम विश्लेषण। कुछ सी हो जाएगा इसका। ठीक है, 9 का सी हो जाएगा आंसर। 10, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो 10 का हो जाएगा, ए हो जाएगा 1.9। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सत्य कथन पूछ रहा है, पहले ये देख लीजिए। ठीक है, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, सत्य कथन पूछा है, तो अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी, ये सही है। ठीक है, और दूसरा, यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया, ये गलत है। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, ये सही है। इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो ज्ञान पोस्ट, बी हो जाएगा। ठीक है, 6G तकनीक से संबंध में विचार करें। ठीक है, 6G तकनीक से पूछ रहा है, तो ये सत्य कथन पूछ रहा है, पर यहीं पे फोकस करना है। तो भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है, ये सही है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएगी, गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, ये सही है।
तो इसका ए हो जाएगा, 1 और 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो डी हो जाएगा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH। 16 का देखते हैं, 16 नंबर, CBI का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साइबर धोखाधड़ी से निपटने हैं, तो ए हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा FAO। ठीक है, 17 का बी हो जाएगा। 18 का देखते हैं, उपयुक्त में से सही कथन पूछा है। ठीक है, पहले यही देख लेना है ताकि हमें मिस्टेक ना हो। 18, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18 का हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, सही है। ठीक है, भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट यानी कि GW की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये भी सही है। गीगावाट होगा, ठीक है, गीगावाट नहीं, गीगावाट। तीसरा, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक, एक गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, ए हो जाएगा। भारत में टेक फॉर क्वालिटी इंडेक्स TOFEI किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका 20 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिजिटल समावेशन। 21, ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? तो 21 का हो जाएगा सी, बाल तस्करी से। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो 22 का सी हो जाएगा, चीन और वियतनाम। 23, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो फ्यूचर शिफ्ट लैब्स, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? तो डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। क्वेश्चन नंबर 25, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया गया है? तो इसका सी हो जाएगा, गति शक्ति परिवहन नीति। 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, 27 भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, ये सही है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार में, ये सही है। तो इसका बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा किया है? तो अभी तो रोहित शर्मा भी किए हैं, विराट कोहली भी किए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मोहम्मद शमी अभी नहीं किए हैं। ठीक है, 29, क्वेश्चन नंबर 29, सत्य कथन पूछा है, पहले देख लिए हैं। तो यह नीति केवल बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथन चूज करना है। तो 4% आरक्षण नीति, तो यह नीति केवल दृष्टि बाधित दिव्यांगों पर लागू होती है, गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों में शामिल करती है, दिव्यांगों को शामिल करती है, सही है।
इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यकालों में दिया जाएगा, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा आंसर 2 और 3, ए हो जाएगा, ठीक है। 29 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं फ्रेंड्स। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़ा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पे, यानी कि दूसरे स्थान पे भारत, ठीक है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए? 31 का हो जाएगा सी, 35 गेंदों में। इससे पहले किस खिलाड़ी ने लगाया था? तो रोहित शर्मा ने, ठीक है। शायद 34 गेंदों पे लगाए हुए थे रोहित शर्मा, और ये 35 गेंदों पे लगाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो सी 33। 32 है वो, ठीक है। 33 देखते हैं अब। 2026 में जापान में होने वाली एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? क्रिकेट और मार्शल आर्ट, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछ रहा है? भारत में एमएसएमईएस क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक से पढ़े, हम भी गलत पढ़े हैं। देखिए, भारत में एमएसएमईएस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये गलत है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमईएस इकाइयाँ हैं, ये गलत है। बाकी बात सब सही है, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। 35, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो इसका ए हो जाएगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने इसे बनाया, ठीक है। 36, सही कथन पूछा है, ठीक है। भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारतीय है, तो ये दोनों सही है। कथन 1 और 2 सही है, ठीक है। 37, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 60%, सी हो जाएगा। 38 क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो 38 का हो जाएगा ए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया गया, यही गलत है, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया है? तो सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में रहा, ओ गॉड, ठीक है फ्रेंड्स, ये बैक हो गया था। चलिए देखते हैं। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक SYEL नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? तो 40 का हो जाएगा डी हो जाएगा, सिंधु और ब्यास नदी। सतलुज यमुना लिंक SYEL नहर योजना किन नदियों के पानी को संतुलन और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई? तो सिंधु और ब्यास को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवास का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 41 का हो जाएगा बी,
भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। 42 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 42 का हो जाएगा बी, मरियांगेला हंगरिया। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? ठीक है, 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो बानू मुश्ताक को। 30 सी हो जाएगा, बानू मुश्ताक को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसे देख लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार पूछता है। ठीक है, 44 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के लिए TORA पर हस्ताक्षर किया है? तो 44 का हो जाएगा ए, चिली। 45 हाल ही में दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? 45 का हो जाएगा ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग। यही सही है, ए हो जाएगा। 46 का हो जाएगा लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 46 का भी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई थी? 47 का हो जाएगा बी, मई 2025, जिनेवा। 48 भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? 48 का हो जाएगा बी, अमित शाह। 49 भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर हो गई है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा। 11,098.81 किमी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, ये देख लेंगे आप लोग। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों कोल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम BPSC के लिए, बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 देख लिए, प्रैक्टिस सेट 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट 5 आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी उनी पी लिए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओह, फिर से बैक हो गया। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखते हैं। सिक्स है, 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? किस देश ने किया है? तो ये हो जाएगा चीन ने। ऐसा काम चीन करते रहता है। ठीक है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? 2 का हो जाएगा सी, बांग्लादेश के लिए। ठीक है, बांग्लादेश चीन में जाकर अनाप शनाप भारत के खिलाफ बोला था। उसके रिगार्डिंग भारत एक्शन लेते हुए ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो भारत से होकर जाती है उसे भारत स्टे लगा दिया। ठीक है, बांग्लादेश को बोला कि भाई तुम अब अपना साइड पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सही पूछा है। ठीक है, उपयुक्त सही कथन पूछा है। तो चलिए देखते हैं।
चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करना है। तो चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यह एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। सही है। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। तो ये दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया। तो गोवा में किया। ठीक है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? 5 का हो जाएगा बी, नवी मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, FAO अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 25 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6 का क्या हो जाएगा? गलत कथन का चयन करना है। तो दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। ये सही है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में, गलत है। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 गलत है। असत्य कथन पूछा, सत्य कथन केवल 2 है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्राहा शुरू किया गया? ठीक है, ब्राहा, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऐसे ब्राहा क्या था? देखिए लिखा हुआ क्या है, देखिए ऑपरेशन ब्राहा। तो ये क्या था? म्यांमार के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्राहा शुरू किया गया? तो म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8 का क्या हो जाएगा? तो समग्र शिक्षा अभियान 24-25 के अंतर्गत 85,000 ये क्या है, एक सेकंड फ्रेंड्स, 85,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। तीसरा, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। 8 का क्या हो जाएगा? सत्य कथन पूछा, तो ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, 1 और 2। 9, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी? तो 9 का हो जाएगा डी, शर्ली बोचवे। 10 का देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर और 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को लेकर जाने में सक्षम है, अनावरण किया। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया? तो इसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए, इनकैट कंपनी। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना अभी हाल ही में? तो इसका केरल हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर। पूर्ण साक्षर राज्य केरल हाल ही में बना है। दुनिया का 12 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? गलत कथन पूछा है, सत्य कथन का चयन करना है। तो यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। और ये दूसरा, यह पुल 2 किमी लंबा है। तो ये दोनों कथन गलत है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दुनिया का पहला पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन है? तो 13 का हो जाएगा बी, अमरावती। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित कथन विचार करना है। तो इसका हो जाएगा
सत्य कथन का चयन करना है तो सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये कथन सही है। भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है, गलत है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला, ये सही है। तो इसका सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नव वर्ष का प्रतीक है? तो बी रोंगाली बिहू। क्वेश्चन नंबर 16, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया? तो डी केरल। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पास X युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 17 का आंसर हो जाएगा डी न्यूजीलैंड। 18, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? 18 का बी हो जाएगा विजयवीर सिंधु। 19, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? 19 का सी हो जाएगा समर अबू एलॉफ। 20, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आकर्षक सराफ, ए हो जाएगा आंसर। 21 नंबर, किस देश के ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? 21 का हो जाएगा बी मोरक्को। 22, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? 22 का हो जाएगा डी बीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कभी कभी ये जो MCQ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराते समय बैक हो जाए या ऐसा कुछ हो जाता है तो ये एरर आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह सत्य कथन पूछा है। तो इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा और इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। तो सत्य कथन तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों का 70 किग्रा वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो हितेश गुलिया, बी हो जाएगा 24 का। निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, गलत कथन पूछा है। ठीक है, सत्य पूछा है। दूसरा, इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा और इसे PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2 और 3 गलत है। ठीक है, असत्य कथन है, बाकी ये सही है। 26 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है तो आप लोग मैनेज करेंगे। हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? 26 का जगह डी रोशनी नादर। ठीक है, मतलब टॉप 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली महिला, भारतीय महिला के बारे में पूछ रहा है तो अमीर महिला तो रोशनी नादर। 27 क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर सुमन गिल। दूसरा, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी। तीसरा, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। तो असत्य कथन क्या पूछा? तो असत्य कथन इनमें से सभी होगा, डी होगा। ओह, ठीक है, डी होगा। नंबर क्वेश्चन, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना में, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत UK में
अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो 29 का हो जाएगा सी, 3 वर्षों के लिए छूट दी गई है। किस राज्य के आधिकारिक तौर पर, एक सेकेंड फ्रेंड्स, किस राज्य आधिकारिक तौर पर हीट वेव सनस्ट्रोक स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? 30 का हो जाएगा बी, तमिलनाडु। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो महंगा शहर कौन है? 31 का हो जाएगा डी, मोनाको। ये पिछले सेट में भी था, सेट नंबर 1 में, ठीक है। 32 देखते हैं क्वेश्चन। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? 32 का हो जाएगा बी, पायल कपाड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी करेंगे, मेहनत लगता है, ठीक है, पढ़ाने में, एमसीक्यू फॉर्म में एमसीक्यू कराने में। और जैसे कि क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसमें रिपीट भी होगा, तो आपको रिवीजन भी होते जाएगा क्वेश्चन। यही तो खासियत है करंट अफेयर्स का कि ये रिपीट होते रहता है, ठीक है। आईपीएल 2025 में 33 क्वेश्चन। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बना है? तो ऑरेंज कैप खिलाड़ी बना है 33 का डी हो जाएगा, साई सुदर्शन अभी, ठीक है। साई सुदर्शन बना है, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। 34 हो जाएगा, भारत के कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा कर प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 34 का हो जाएगा सी हो जाएगा फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। 35, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक खरिंगम ए उद्घाटन किया है? तो 35 का हो जाएगा बी, मेघालय ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। 36, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सी, केरल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य, देखिए फर्स्ट ऐसा करने वाला है, तो एक क्रांतिकारी काम केरल ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण साक्षर राज्य है। 37 जल, वाटर, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत किस देश के बीच समझौता हुआ है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 38 सही कथन पूछा है। तो विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट रुझान के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करें। तो यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। दूसरा, 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। तो ये उपयुक्त में से सही पूछा है, तो ये हो जाएगा, ये सही है। 39, केंद्रीय बजट 25-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथन विचार करें। तो ये असत्य कथन पूछा है, ठीक है। तो SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। दूसरा, ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3। असत्य कथन कौन सा है? 1 और 3। मानव जीनोम पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका USA। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? 41 का सी, जापान ऐसा किया है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 42, किस राज्य ने गड़िया और बेरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? 42 का हो जाएगा सी, त्रिपुरा। 43,
किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष आईपीएल में पदार्पण करने का इतिहास रच दिया? छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने का वाले 10वें खिलाड़ी बने। मतलब आईपीएल में डेब्यू हुआ तो फर्स्ट बॉल पर 6 मारे थे, तो ये वैभव सूर्यवंशी ऐसा करे हैं। ठीक है, बिहार के हैं। 44 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM के बारे में कथन पर विचार करना है। तो MRA-SAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दूसरा, मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों, हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 44 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इस दोनों कथन सही है। ठीक है, इसका C हो जाएगा। 45 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज उद्घाटन किया। इस ब्रिज की लंबाई क्या है? 45 का क्या हो जाएगा? तो C 2.08 किमी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सही कथन नहीं है, सही नहीं पूछा है। तो 46 का क्या हो जाएगा? 46 का तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 1 और 4। 1 और 4 कथन सही नहीं है। ठीक है, 1 और 4 इसका कार्यक्रम प्रारंभ 2022 में किया गया और ये इसका कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। 1 और 4 सही नहीं है। ठीक है। 47 भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। C 48 मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्न कथन विचार करना है। तो एक, यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ता वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सही है, इसका C हो जाएगा। दोनों सही है, सही पूछा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाएगा? तो 49 का हो जाएगा B। ठीक है, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में ऐसा किया जाएगा। ठीक है। 50 हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? 50 का B हॉकी से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेट नंबर देखते हैं 6। ठीक है फ्रेंड्स, मेहनत लगती है, थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे। पसीने से लपतप है, फिर भी हम करा रहे हैं। आप लोग बस हेडफोन लगाइए और सुनते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित की जाती है। दूसरा, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। एक का क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 2 कौन सा सही पूछा? तो केवल 2। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी में सूची में रखा गया है, यही सही है। ठीक है। क्वेश्चन 2, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दल LFPR में वृद्धि हुई है। तो सत्य कथन चुनना है, तो ये दोनों सत्य है। C हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PM चलिए फ्रेंड्स, ये स्टोरेज एरर आ गया था। PMAY कब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMAY कब प्रारंभ की गई? तो 3 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा इसका। 3 का C हो जाएगा। 2016 में प्रारंभ की गई।
छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में पूछ रहा है, तो इसका अध्यक्षता थाईलैंड ने किया। सही है, सत्य कथन पूछा है, ठीक है। इसका विषय बिम्स्टेक समुद्र मतलब बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था, ये भी सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 27 प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो तीनों कथन सही है, ठीक है, 1, 2 और 3। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? 5 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विश्व बैंक। 6 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का सबसे टेक्सटाइल निर्यात बनकर उभरा है? 6 का क्या हो जाएगा? सी, केरल। 7 हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो 7 का हो जाएगा बी, इजराइल। IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो ये 8 का सी हो जाएगा, दुबई में खुलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 का शुभंकर का अनावरण किया, किस नाम से? तो गज सिंह, बी हो जाएगा। सॉरी, गज सिंह नहीं, जय बोले सही है गज सिंह, लेकिन जय सिंह पे टिक हो गया, तो देख लेंगे। गज सिंह, गज सिंह गज सिंह नहीं होगा, गज सिंह है, ठीक है, गलत है यहाँ पे, तो गज सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हाल ही में बीझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? 10 का हो जाएगा ए, कर्नाटक। 11 अप्रैल 25 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो 11 का हो जाएगा ए, दोस्त। 12 किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो 12 का हो जाएगा ए, SBI। 13 अप्रैल 25 में कुंभ कोनम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 13 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तमिलनाडु। 14 भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? 14 का ए, दिल्ली, नई दिल्ली। 15 अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो 15 का हो जाएगा डी, डेटा एनालिटिक्स। 16 निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया? तो इसका इंदौर हो जाएगा। 16 का सी, 16 का क्या हो जाएगा? ऐसा करने वाला शहर इंदौर ही है, ठीक है। 16 का ए, लेकिन ऑप्शन में इसमें ए दिया हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि इंदौर ही है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, इसको डाउट में रखते हैं क्योंकि इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। 16 का सी होना चाहिए, लेकिन इसमें ए दिया हुआ है मैसूर, तो आप लोग इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, 16 के बाद 18 होना चाहिए, तो ये मतलब 17 होना चाहिए, 16 17 होना चाहिए, तो 18। इसमें भी बहुत सारा एरर है, एडिटोरिया मैगजीन है, इसमें भी थोड़ा एरर रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, ये थोड़ा बहुत तो सब मैगजीन में रहता है, इंसान से गलती तो हो ही जाती है। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? मतलब क्या है, मतलब सही नहीं है, मतलब क्या है? 18 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नौसैनिक खोजी पोत। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो नौसैनिक खोजी पोत है। 19 देखिए, 19 के जगह पे यह 17, ये नंबरिंग से मतलब नहीं है, आप बस क्वेश्चन देखते जाइए, ठीक है। ये कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये
देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया है। INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? ये नंबरिंग में गलती हो गया है, ठीक है। तो 18 का क्या मतलब 17 का क्या हो जाएगा? ये 18 नहीं है, 17 है, मुझे लगा 18 है, तो 17 का B हो जाएगा। परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालित और रख रखाव बेस। अब देखते हैं 18। अब 18 में क्या कर दिया है? 17 ऑप्शन दे दिया है, देखिए, मतलब 17 नंबरिंग कर दिया है। तो अब ये 18 है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, C हो जाएगा। बिहार की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। बिहार में पंचायती राज संस्थानों में महिला प्रतिनिधित्व 50 से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिमाण है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए, अब सही नंबरिंग आ गया 19। एक नंबरिंग की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 19 का देखते हैं। सही कथन पूछा है, तो अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिसमें भारत की कुल प्रविष्टियाँ 14 हो गई। ये सही है, ठीक है। तो इसका A हो जाएगा, केवल एक सही है। 20 का देख लेते हैं। कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। दूसरा, स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का B हो जाएगा। A और R दोनों सही है, लेकिन R का स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। 21, क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 21 का हो जाएगा C, तीसरा। 22, सही कथन पूछ रहा है। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। यह NPT और CTBT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो इसका आंसर दोनों सही है, दोनों कथन सही है। 23 का हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने प्राप्त किया? तो फिनलैंड, C। ये छोटा सा कंट्री है, सब चीज़ में ये है ना, फर्स्ट ही रैंक पे रहता है, ठीक है, अधिकांश करके। जनसंख्या कम है, शिक्षा है, रोजगार है, तो ये सब इसका स्तर ऊपर ही रहता है। 24 नंबर देखते हैं। अप्रैल 25 में भूटान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? तो इसका D हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। 25 नहीं दिख रहा है, हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो 25 का क्या हो जाएगा? ऑपरेशन माकुस अल दफ़ा, C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अप्रैल 25 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया? तो 26 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ब्रिटेन को छोड़ दिया पीछे। 27 नंबर देखते हैं, ठीक है। सही कथन पूछा है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा फॉर्मेटेशन की रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। दूसरा, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों की बिहार में विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री निगरानी की जिम्मेदारी की गई है। तीसरा, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक सीजन के लिए लागू की गई है, जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का B हो जाएगा, 1 और 3 सही है। 28, भारत 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। एक गलत है,
कहीं से भी सही नहीं है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपना राष्ट्रीय नीति शुरू की। ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए गलत और आर सही। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 25 आयोजित हुआ, आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 29 का क्या हो जाएगा? ए देहरादून उत्तराखंड। भारत सरकार किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 24 लॉन्च की है? 30 का बी हो जाएगा, CSIRT फिन, ठीक है, CSIRT फिन। 31 अप्रैल 25 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? 31 का हो जाएगा सी, रांची में। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का योजना का उद्घाटन किया? 32 का सी हो जाएगा, 700 करोड़। तो बस योजना का उद्घाटन ही होते रहता है, होता तो कुछ नहीं है। ज़मीन पे धरातल पे तो बिहार में कुछ दिखता नहीं है क्या? 33 किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने समृद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? 33 का डी हो जाएगा, CBSE। 33 का हो जाएगा डी। 34 किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 आयोजन किया गया? तो सी उत्तराखंड। 34 का सी। 35 DRDO ने 25 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये ए हो जाएगा, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, और इसका व्याख्या भी करता है। 36 देखते हैं। 36 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? 36 का क्या हो जाएगा? तो 36 का हो जाएगा सी, जेन ट्रेकोलॉजीज, ठीक है। 37 रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो 37 का हो जाएगा सी, इंग्लैंड। 38 ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? 38 का ए, नरेंद्र मोदी। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली? तो सी, नेपाल। 40 प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा है? तो प्रोजेक्ट कुइपर अमेजॉन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल का हिस्सा लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा, परियोजना की योजना को अर्थ ऑर्बिट LEO में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है। तो ये डी हो जाएगा, इसका ना तो एक ही और नहीं दो। आंसर 44 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया 2025 की मेजबानी करेगा? तो 41 का हो जाएगा बी, ओडिशा करेगा मेजबानी। 42 हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका किस शहर ने 14 अप्रैल 25 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? 42 का हो जाएगा बी, शिकागो। अब तक सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? 43 का सी, ऑस्ट्रेलिया में। 44 किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 जीता है? 44 का ए हो जाएगा, अरशद नदीम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया? तो 44 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, इसरो। सॉरी, हाँ ठीक है, इसरो। 46 एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन से कथन पर विचार करना है? भारत 23 स्वर्ण सहित 87 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नहीं, एक गलत है, सही पूछा है ना। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई, 2 सही है, ठीक है, बस ये सही है। 47
23 अप्रैल 25 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से सूर्य किरण एंटीबायोटिक शो का आयोजन किया गया। तो 47 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पटना में किया गया। 48 हाल ही में UIDAI ने किस राज्य में 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य हो गया है। तो 48 का हो गया है बी, अरुणाचल प्रदेश आंसर। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो 49 का हो जाएगा बी, कोको गॉफ। 50 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ पर किया गया? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा पटना में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3, 4, 5, 6 देख लिए और 1, 2 इससे पिछले वाले वीडियो में जो 43 मिनट का है उसमें हम करा चुके हैं। आप लोग 1.25 की स्पीड पर देखेंगे, 30 मिनट में सेट 1, 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्पीड, अगर वीडियो का स्पीड बढ़ाना होगा तो अपने तरीक़े से बढ़ा लीजिएगा। और चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके हैं। MCQ यानी कि 300 MCQ हम लोग देख चुके हैं। आप लोग आराम से वीडियो हेडफोन लगा कर देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।